अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और जी ये सेगमेंट है हेल्थ सेगमेंट, और इसमें हम एवरी मंडे आपको डिफरेंट हेल्थ कंसल्टेंट से मिलवाते हैं। लेकिन इन दोनों हम थैंक्स फॉर रेक्सोरूबिया, इनकी जानिब से हेल्थ सेगमेंट मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। और मैंने बहुत सारे इसमें अवेयरनेस के सेगमेंट्स के डॉक्टर साहब आए और उन्होंने रेक्सोरूबिया और लेनिंग के प्रोडक्ट जो हमारी फिटनेस से रेलिवेंट है, हमारा इम्यून सिस्टम बूस्टअप करती है, उससे रेलिवेंट बहुत सारी अवेयरनेस दी। और आज भी जो सेगमेंट मैं कर रही हूँ, आप देखिए कि लेनिंग में यार रेक्सोरूबिया के इस्तेमाल से हम स्किन को कैसे खूबसूरत कर सकते हैं। क्या बात है, हेल्दी स्किन बिल्कुल चाहिए। गर्मियां बहुत हो रही हैं, डिहाइड्रेट हम हो रहे हैं, और अक्सर लोगों के रंग कॉम्प्लेक्शन भी बड़े ख़राब हो रहे हैं। क्या धूप की वजह से या इंटरनल इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से, लेट्स सी। लेकिन हमें तो चाहिए अपने स्किन ग्लो ग्लो, हसीन हसीन। तो खूबसूरत स्किन के लिए वो तमाम मर्द और ख़वातीन जो है वो रेडी हो जाएं। PTCL नंबर 7 से चलता रहेगा, 021 पे आप हमें कॉल करें और सवाल कीजिए ताकि हम चाहें आपकी स्किन भी हेल्दी हो। अच्छा, कॉम्प्लेक्शन इज नॉट नेसेसरी, हेल्दी स्किन इज गुड। आपके लिए हेल्दी स्किन होना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी, हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखती हैं डॉक्टर सुमेरा अल्ताफ, रिप्रेजेंट ऑफ रेक्सोरूबिया लेनिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं सुमेरा? अच्छा सुमेरा, आज हमारा टॉपिक है स्किन से रेलेवेंट। और हेल्दी स्किन हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मेरी स्किन बेदाग सी हो, कोई दाग ना हो, ग्लो करती हो, शाइन करती हो। अब मुझे बताएं कि रीज़न ऑफ के हमारी स्किन ख़राब क्यों हो जाती है? स्किन के ख़राब होने की बहुत सारी रीजंस है। ऑब्वियसली जिस तरह से हमें हर एक शख्स को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, हर एक शख्स को जो है वो अच्छा नज़र आना है, मेकअप करना है, तो विदाउट फिल्टर के नज़र आना है। हाँ, विदाउट फिल्टर के साथ तो ऑब्वियसली कोई भी बिना रेडी हुए भी, बिना यानी फेस वॉश के भी आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग सकते हैं। बट जब आप फिजिकल अपीयरेंस आप अपनी देख रहे होते हैं तो ऑब्वियसली मेकअप बहुत उसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो अगर रेगुलर बेसिस पे, इसमें स्कूल के बच्चे भी जो है ना, जो स्कूल के स्टूडेंट्स है, बच्चियां, उनको भी पहले ये होता था कि स्कूल्स में इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती थी कि नहीं, यानी मेकअप वगैरह का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं होता। बट आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी मेकअप करना है, उनको भी पता है कि सनस्क्रीन लगानी है, टिंट का यूज़ करना है, सारी चीज़ें उनको पता होती हैं। बट बात यहाँ आती है कि जब आप बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं, या छोटे बच्चे स्पेशली जब यूज़ कर रहे होते हैं, या गैर मेयारी मेकअप का इस्तेमाल किया जाता है, तो यूजुअली ऐसा ही होता है कि उनकी फिर स्किन पे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, या पिगमेंटेशन। बहुत सारी फीमेल्स के साथ जो वर्किंग वुमेन हैं और ऑब्वियसली उनको डेली बेसिस पे मेकअप करना होता है, एटलीस्ट फ्रेश नज़र आने के लिए उनको, यानी आप समझ लें कि एटलीस्ट सनस्क्रीन लगाना तो ज़रूरी होता है। बट मार्केट में क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स के आने के बाद, बहुत सारे ऐसे लोगों के आने के बाद जो सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके डिफरेंट आपको सिरम्स का बता रहे होते हैं, डिफरेंट सनस्क्रीन का बता रहे होते हैं, वो चाहे खुद यूज़ ना करें बट वो रिकमेंड कर रहे होते हैं, तो लोग उनको देखकर भी फॉलो करते हैं। एंड देन फिर उसमें कॉम्बिनेशन क्या है, आपकी स्किन पे सूट करता है या नहीं। यानी अगर आपको जेल फॉर्म में सनस्क्रीन लेने की ज़रूरत है या मॉइस्चराइज़र लेने की ज़रूरत है, और आप ऑयल बेस यूज़ कर रहे हैं, क्रीम बेस यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात आती है, सही प्रॉपर क्लिनजिंग ना होने की वजह से भी स्किन जो है वो आपकी क्लॉग हो जाती है। और अगर हम बात करें, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, शिद्दत की गर्मियों में ऑब्वियसली सीबम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, ऑयल बहुत ज़्यादा फेस से बाहर आ रहा होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी चांसेस होते हैं कि स्किन आपकी डल हो जाती है। बहुत ज़्यादा ऑयली होने की वजह से दाने होते हैं, पीप वाले दाने होते हैं, एक्नी होती है आपको। तो इससे डिफरेंट रीजंस हैं। और दूसरा, आपने एक और बात की कि क्या इम्यूनिटी की वजह से है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि एलर्जी की वजह से भी ऐसा हो जाता है। कुछ ऐसी ग़िज़ा होती है जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही होती है, आपको नहीं पता होता है कि ये चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं, तो इस वजह से भी होता है। तो रीज़न्स तो उनके बहुत सारे हैं। अगर हम बात करें स्किन केयर रूटीन की, तो बहुत सारे लोगों को स्किन केयर रूटीन के बारे में भी सही तरह से नहीं पता है। अब अगर स्किन केयर रूटीन में कुछ यानी गड़बड़ है, यानी कि अगर आप कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस यूज़ कर लेते हैं जो कि साथ यूज़ नहीं होने चाहिए, जिस तरह से आजकल बहुत ज़्यादा लोग जिक्र करते हैं हियालुरोनिक एसिड का, विच इज़ वेरी गुड, नाइसिनामाइड का, इसके अलावा विटामिन सी का, बट आपस में कॉम्बिनेशन जो है वो कैसा हो सकता है। अल्फा आर्ब्यूटिन की बात होती है, तो आपस में इनका क्या यानी
साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, किसको किस चीज़ के पहले यूज़ करना है, किसको किस चीज़ के बाद यूज़ करना है, इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको अपनी स्किन टाइप का पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप है क्या, और उसको किस चीज़ से एलर्जी हो जाती है, किस चीज़ से प्रॉब्लम होती है। और अगर आपको लाइट सेंसिटिव है तो आपको ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली इन गर्मियों में भी। और आप बाहर जा रहे हो, धूप में जा रहे हो या ना जा रहे हो, घर में भी या इवन किचन में भी जा रहे हो, तो सनस्क्रीन का अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप स्वेट करते हैं, यानी जब आपको फुल फेस पे पसीना आ जाता है, तो फिर आपको अगेन आपको एसपीएफ की ज़रूरत पड़ती है, यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर की ज़रूरत होती है। और इन गर्मियों में सजेस्ट ये करूँगी कि 30 से 50 एसपीएफ के सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। जी, अच्छा, सुमेरा ने बहुत डिटेल में बताया। अच्छा, अक्सर ज़ाहिर बात है गर्मी भी बहुत है और स्किन के ओपन पोर्स भी हो जाते हैं और स्किन को डिहाइड्रेट जिस तरह होता है, तो हम रेक्सोरूबिया इस्तेमाल करें या लेनिंग की कोई प्रोडक्ट है जो हम रेगुलर, क्योंकि हम लोग कभी कभी होता है स्किन पे लगाना कुछ पसंद नहीं करते, लेकिन ये बेस्ट है कि इंसान अगर अंदर से प्रॉब्लम है, सबसे पहले उस अंदर की प्रॉब्लम को सॉल्व करे तो ऑटोमेटिक हमारी स्किन जो है वो हेल्दी होना शुरू हो जाती है। ऐसा है कि नहीं? एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब देखें, हम तो यूज़ कर रहे होते हैं रेक्सोरूबिया को एज अ मल्टी वाइटमिन, ठीक है, इसको आप मेडिसिन की तरह तो यूज़ कर नहीं रहे होते, लेकिन बात आती है कि जब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है तो गर्मियों में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो इसकी वजह से हमारी जो मिनरल्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसका लॉस बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। और हमें लगता है कि हम जब पानी पी लेंगे तो ये डिहाइड्रेशन ख़त्म हो जाएगी, बट क्या जबकि ऐसा नहीं होता। जो मिनरल्स आपके लॉस हुए हैं ऑब्वियसली उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करना ज़रूरी है। इलेक्ट्रोलाइट्स की जो डेफिशिएंसी हो रही है उसको पूरा करना ज़रूरी है। अगर वो एक आपकी बॉडी जो है वो उसको बैलेंस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उस कहीं पर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होगी तो उसके सिम्टम्स आएंगे, तो और फिर आप लेथार्जिक फील करेंगे या आपको इतनी एनर्जी नहीं फील होगी या आपकी स्किन का ग्लो उतना नहीं होगा ऑब्वियसली। तो ऐसी कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आप नींबू पानी का इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट, हम यानी कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि ठंडे पानी में नमक और चीनी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्लूकोज जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो अच्छी तरह से इसके साथ इसको अल्टरनेट कर सकते हैं, यानी इसको रिप्लेस कर सकते हैं रेक्सोरूबिया के साथ। इसके अलावा जो नींबू पानी का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत बेहतरीन है कि आप नींबू पानी का इस्तेमाल करें, इससे आप फ्रेश भी फील करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली नींबू का इस्तेमाल भी एक हद तक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी एसिडिक हो जाएगी जिससे वजह आपको तेज़ाबियत हो सकती है। अच्छा, कुछ लोग हाँ नींबू पानी वगैरह इस्तेमाल करते हैं और आपने ये कहा कि एसिडिटी भी हो जाती है, तो इसका ये कि उसको किसी के साथ मर्ज कर लें, जैसे शहद के साथ कर लें, या अगर इस्तेमाल करें तो रेक्सोरूबिया कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? रेक्सोरूबिया का तो बहुत ही इजी तरीका है और बच्चों में भी ये बहुत यानी पसंद किया जाता है। तो आपने ये करना है कि एक गिलास, क्योंकि अब तो गर्मियां हैं तो गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है, आप एक ठंडा पानी भी ले सकते हैं, यानी नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। उसके अंदर 2 स्पून डालें और इसको मिक्स करें और आप यानी इसका इंटेक करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, सिलिशिया है, मैग्नीशिया है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कैलकेरिया फॉस है, कैलकेरिया फ्लोर है, जो कि आपकी स्किन के टॉक्सिसिटी को, यानी आप समझ लें आपके स्किन में कोई इम्प्योरिटीज़ हैं या डेफिशिएंसीज की वजह से आपके फेस पर डलनेस आ रही है, फ्रेशनेस नहीं है, तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये भी है कि बहुत सारे हम लोग एड टेलीविज़न पे देखते हैं लाइक, और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके नेम से तो ख़वातीन को रिप्रेजेंट करते हुए कहते हैं कि आप उन ख़वातीन को, और उन पे बड़ी बड़ी मॉडल्स और फेमस स्टार हैं जैसे मायरा खान है, उनके ऊपर वीडियो बनाई जाती है कि भाई हेल्दी स्किन नज़र आने के लिए, खूबसूरत स्किन नज़र आने के लिए आप ये जो है वो इनटेक कीजिए। तो यकीन करें रेक्सोरूबिया में वो तमाम जो से जिंक ख़ास तौर पे मेंशन किया जाता है कि ख़वातीन को जिंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे ही है। तो इसके अंदर भी बहुत शामिल है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, तो हमारे इंटरनल बॉडी को बूस्ट अप करता है। आप क्या कहती हैं? देखिए, ऑब्वियसली स्किन आपकी उसी तरह नज़र आती है जो आप ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आप अपनी डाइट का भी ज़रूर देखें कि आपकी डाइट में कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें कम हैं या कौन कौन सी चीज़ें जो आपकी, स्पेशली अगर हम बात करते हैं स्किन सैग हो रही होती है या फिर डल हो रही होती है या पफिनेस स्पेशली स्किन पे होती है, तो उसकी वजह ये होती है कि आप बहुत ज़्यादा नमक का इंटेक या चीनी का इंटेक अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, इसमें ले लें। ओके, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सभी, फरजाना बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ फरजाना, कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक।
क्या पूछना है आपने? आप सुनाए? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप अबुआ खेले हम क्या? अच्छा ये बताएं आज माशाल्लाह शुरू में क्या कह रही है? प्रोग्राम के शुरू में माशाल्लाह आज आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। अच्छा, आप गौर से सुन रही थी? जी जी बिल्कुल, मैं सुन रही थी, मैं कॉल भी कर रही थी लेकिन तब कॉल नहीं मिली। ओह, अब कॉल मिली है। बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की है। थैंक और यू। माशाल्लाह डॉक्टर साहिबा भी बहुत अच्छी बात कर रही हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रही हैं गर्मी के हवाले से। हाँ तो मैंने ये भी पूछना था, रेक्सोरुबिया जो है वो मेरा 6 साल का बच्चा है, उसको भी दे सकते हैं? जी, सुमेरा क्या कह रही है? यानी 6 साल के बच्चे को रेक्सो जी जी बिल्कुल इस्तेमाल करवा सकती हैं आप। 6 महीने के बच्चे को भी इस्तेमाल कर सकती हैं। वो कह रही करवा है सकती 6 हैं। महीने के भी बच्चे को आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अच्छा जी, चले ठीक है ठीक है। मैं देख रही थी माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है। और ये आपने जो बेसिक्स किए हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्या है, सही बात है। आसानी हो जाती है ना? ये बात जी आसानी हो जाती है ना नॉलेज लेने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मैं यकीन जानिए, मैं बड़ी खुश होती हूँ आपका प्रोग्राम देख के कि आपने इस तरह सेगमेंट बनाए हुए हैं, बेसिक्स किए हुए हैं, आसानी हो जाती है आपको भी और आने वाले जो आपके गेस्ट हैं, मेहमान हैं, उनको भी। क्या बात है भाई, बहुत शुक्रिया सुमेरा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। अच्छा ये भी हेल्थ का जैसे एवरी मंडे मैं सेगमेंट करती हूँ, तो अब उनका माइंड बना हुआ है कि आज हमें यहाँ से कुछ नॉलेज मिलेगी और हम इंशाल्लाह एक दिन ऐसा भी करेंगे जिसमें जैसे ये वालदा इन्होंने अपने 6 साल के बच्चे की बात की, तो आगे वेकेशन भी आ रही हैं, छुट्टियां हैं बच्चों की, तो हम कोशिश करेंगे कि बच्चों से रेलिवेंट कुछ ना कुछ हेल्दी एक्टिविटी प्रेजेंट करें जिसमें बच्चे भी हमारे साथ शामिल हो जाएं और उसमें हेल्दी एक्टिविटी हो, डॉक्टर्स वगैरह हों। और सुमेरा को खास तौर पे मैं कहूँगी उस प्रोग्राम को ज़रूर हमारे साथ शामिल हो, तो और पेरेंट्स मौजूद हों और बच्चों के साथ थोड़े हम हल्के फुल्के अंदाज में कुछ गेम भी कर लें, तो बच्चे जो है वो छुट्टियों में जो एक होती है घर में जो एक्टिविटी होती है वो पेरेंट्स उनके साथ कैसे खेल सकते हैं। रहेगी एक्टिविटी। हाँ, पता है कि ये भी बताना जरूरी है कि उन बच्चों के साथ खेला घर में इंडोर क्या खेला जाए। कभी कभी होता है वो बाहर नहीं टाइम दे सकते, तो घर में अगर हम बच्चों के साथ थोड़ा खेलते हैं तो वो फिर वही खेल वो अपने बहन भाइयों के साथ खेल रहा होता है। तो लेट्स सी, आगे चलते हैं। मेरा बात हो रही है जिस तरह फरजाना ने कहा कि मेरा 6 साल का बच्चा रेक्सोरुबिया इस्तेमाल कर सकता है, तो आपने कहा 6 माह का भी इस्तेमाल कर सकता है। वो जैसे दूध और फीडर में डाल दिया चंद। जी ऐसा ही है, आप दूध में अब तो बहुत मैं पॉजिटिव चीज़ें, बहुत पॉजिटिव चेंज देख रही हूँ कि जो न्यूली मदर्स हैं वो अपने बच्चों को स्वीटनर के तौर पे चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करवा रही हैं और इसमें ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करवा रही हैं, जैसे कि शहद का इस्तेमाल करवा रही हैं और ड्राई फ्रूट्स में स्वीटनर के तौर पे खजूर का इस्तेमाल करी, यानी डेट्स का इस्तेमाल करी हैं, किशमिश का इस्तेमाल करी। तो इन चीज़ों को रिप्लेस करके, यानी चीनी से रिप्लेस करके इन चीज़ों पे लाना बहुत एक हेल्दी चेंज है और नमक का ऐड नहीं करना, ये भी बहुत अच्छी एक अच्छा, अच्छी पहले बात है। बिल्कुल ठीक कह रही है। पहले की जो मज़हबत अम्माएं थी, जो भी दादियाँ वगैरह, तो वो जो है ना गले में जो बच्चों के दांत आते थे तो खजूर का एक सख्त वाला नहीं, कोकोनट का टुकड़ा, वो हमारे गले में टंगा होता था बच्चों का कि वो जब दांतों में उलझन हो तो वो उसको दांतों में इरिटेशन को दूर। अब तो दूसरा टीथ इस पे पता नहीं क्या क्या आ गई चीजें और रबड़ की चीजें जो पता नहीं जमीन पे गिर जाए, तो वैसे तो पहले जो है कुछ ना कुछ जो है ना अच्छी हेल्दी फूड, सूजी का हलवा और आलू को मैश करके चावल की खीर बना के बच्चों को इस तरह की ग़िज़ाएं दी जाती थी, तो वो ठोस बच्चे थे माशाल्लाह। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बीच में फिर वही एक गैप आया, तो एक चेंज तो ये भी आया था ना कि आप यानी बच्चों को देख रहे होंगे फीडर में या फिर वैसे ही चाय के साथ बिस्किट डुबोकर, यानी सिरेलैक तो खैर है ही, यानी मैं तो प्रेफर नहीं करूंगी कि आप सिरेलैक का इस्तेमाल करवाएं। इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव आप खुद घर पे बना सकते हैं जो कि बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होंगे। और लेकिन वो आसान है ना, वो कहीं शादी में के डब्बे में से निकालो, 2 चम्मच पानी में डालो, नहीं आप एक दफा उसको रोस्ट करके रख लें। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप मखाने हैं और उसके अलावा बादाम है। अब बच्चों को फ्लेवर्ड मिल्क बहुत पसंद होता है कि आप जैसे आप डिफरेंट हॉर्लिक्स या इस तरह की जो मिक्सेस आते हैं जो कि दूध का फ्लेवर चेंज कर देते हैं, तो उसकी जगह आप बहुत सारी ऑल्टरनेटिव घर पे खुद बना सकते हैं, जिसको आपको पता होगा कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं। उसमें आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, कोको पाउडर ऐड कर सकते हैं और वो आप मिक्स करके एक दफ़ा रख लें। वो ड्राइड आइटम्स हैं, वो आप अपने बैग में भी कैरी कर सकते हैं।
तो जब बच्चे को उस चीज़ की क्रेविंग हो रही हो या जब आपने दूध बच्चे को देना हो तो आप दूध में उसमें वो डाल दें। इसके अलावा अगर आप बहुत इससे भी सिंपल या आसान सॉल्यूशन चाहते हैं तो रेक्सोल रख लें, वो डाल दें। अच्छा, बात हो रही थी कि आपने जिक्र किया था कि जैसे डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ को हम देख रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि यानी अंदर से हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ को ऑब्वियसली हमें बहुत ज़्यादा प्रेफर देखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पर हमारी जो है वो डेफिशिएंसीज हो रही हैं। अब उसको प्रॉपरली आप मॉनिटर कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो आपको आइडिया होगा कि आपको किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है। अगर हम अपनी कम्युनिटी की बात करें, अपने आसपास के लोगों की बात करें, तो पाकिस्तान में बहुत यानी समझ लें 60+ % लोगों के साथ ऐसा है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी सब में होती है। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो स्किन आपकी जो सबको चाहिए यानी स्किन पे ग्लो चाहिए वो स्किन पे ग्लो नहीं होता, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, आईसाइट वीक हो रही होती है। तो ये सारे सिम्टम्स ठीक हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं अगर हम विटामिन डी का सही तरह से इंटेक करें। और एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर हम गर्मियों की बात करें, क्योंकि हम गर्मियों पे बात कर रहे हैं, तो गर्मियों में एक कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है जो कि है सोराइसिस की, यानी स्किन में इचिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, बर्निंग, और बिल्कुल स्किन बिल्कुल रेड हो जाती है। अच्छा। जिनको ये स्किन का मसला होता है, सोराइसिस का मसला होता है, वो इन गर्मियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा उनके लिए एक अजाब की तरह होती है ये गर्मी। तो और ऑब्वियसली हर किसी के पास ये सहूलत अवेलेबल नहीं होती है कि वो एसी में हर वक्त रह सकें। और जो लोग यानी जिस तरह से हमारा हाल है, यानी जिस तरह से लोड शेडिंग होती है, उसमें इस स्किन कंडीशन के साथ आप बहुत ज़्यादा यानी बहुत वर्स हो जाती है कंडीशन, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ऐसी कंडीशन में बेहतर ये है कि आप अपनी स्किन को यानी सही तरह से सैनिटाइज करें। सबसे पहले तो क्लीनलीनेस का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्किन क्लियर, कॉलर ने बात करी इसमें। जी बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन, कैसी हो? जी, कौन बात कर रहे हैं, आपका नाम? पहचानो बहन? बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से परवेज बात कर रहे हैं। क्या नाम है? परवेज। परवेज? जी जी। अच्छा अच्छा, असल में मेरे कान में भी के दोनों आवाजें जरा मिक्स ही समझ में नहीं। अच्छा परवेज भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का एहसान है। अच्छा, प्रोग्राम देख रहे हैं आप? आपका प्रोग्राम डेली हम देखते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ पूछना चाहेंगे? आपकी बच्चों की सेहत की भी बात हो रही है और खूबसूरती की बात हो रही है कि हसीन नजर आना है, तो आपने कोई सवाल करना है? अच्छा, खूबसूरत के लिए क्या क्रीम लगाएं, क्या लगाएंगे? अच्छा, आवाज में कुछ थोड़ा वो हो रही है, आवाज सही नहीं आ रही मेरे भाई। जी जी, मैं कह रहा हूँ क्रीम लगाएं, क्या लगाएं खूबसूरत के लिए? पता नहीं क्या क्रीम की बात, क्या कह रहे हैं? वो क्रीम की बात कर रहे हैं। अच्छा क्रीम, आप कोई क्रीम का पूछ रहे हैं? जी जी। अच्छा जी, नहीं एक बात बताऊं परवेज भाई, आप मुझे सच बताइएगा, जो मैं कह रही हूँ गौर से सुनना। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। आप मुझे बताएं, अगर आप अंदर से आप अच्छे हो, कि आपका जिगर सही खून बना रहा हो, दिल अच्छा धड़कता हो, आपका मैदा बिल्कुल ठीक हो, आप खाना हजम भी कर पाए, तो आप सेहतमंद नजर आएंगे कि नहीं नजर आएंगे? जी जी, बहुत अच्छे नजर आएंगे। हाँ, जब आप अच्छे नजर आएंगे तो आपका चेहरा भी अच्छा नजर आएगा ना। जी। अब आप मुंह पे क्रीमें लगाते रहे और अंदर से ना पानी सही पी रहे हैं, ना जूस, ना फ्रूट। अच्छा, कोयटा में सबसे अच्छा भी फ्रूट क्या चल रहा है ये बताएं? मैं बलूचिस्तान से बात कर रहा हूँ। हाँ, सॉरी, बलूचिस्तान में सबसे अच्छा भी फ्रूट क्या चल रहा है ये बताइए? बहुत अनार चल रहा है। हाँ, सेब चल रहा है। अनार, सेब चल रहा है। जी जी। भेजा तो नहीं मुझे क्या पता। तो आपको बहन बना याद है, हमारे इलाके में आप नहीं आ रही हो। अच्छा, आपके एक तो मुझे गुस्सा आ रहा है, आपकी आवाज बोलते बोलते एकदम टूट जाती है, मुझे और गुस्सा आता है। अच्छा, ये टावर का मसला है बहन? यहाँ पे कुछ सिग्नल का मसला हो रहा है, इसलिए मुझे आपकी आवाज ना थोड़ी सी खराब हो जाती है। लेकिन अभी मैं कहूंगी जल मक्सी ना बलूचिस्तान। जल मक्सी लाड़काने आओगी ना, आप सिंधा आ जाओगी। लाड़काने से 80 किलोमीटर हमारा इलाका है। जल नहीं, वहाँ बीच में डाकू मिल जाएंगे। मैं नहीं आ रही, मुझे ना डराएं। लाड़काना का जिक्र करके मुझे डरा दिया आपने।
नहीं नहीं बहन, मैं बैठा हूँ ना, आपका भाई बैठा है तो आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आपका भाई बैठा है जब आपने फोन बोला है तो। जियो जियो हजारों साल, अल्लाह पाक तुम्हें सेहत दे, जिंदगी दे। इस मोहब्बतों की बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, और आप मेरा प्रोग्राम इसी तरह देखते रहे। अल्लाह हाफिज। पूरी फैमिली को मेरा सलाम प्यार भरा, मेरे भाई की तरफ, मेरी भाई की वजह से, क्योंकि वो मुझे कॉल करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, देखने वाले जाहिर सी बात है कि बहुत सारे जो लोग हैं, अभी तक एक अवेयरनेस ये नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, सुमेरा भी अभी बताएंगे, मैं सच कह रही हूँ। नाज़रीन जितने भी देखने वाले ना, सबसे खास बात पता है क्या है, कि आपके अंदर जो है ना, वो एक आपका निज़ाम अल्लाह ने जो बनाया वो सही होना चाहिए। अगर वो आपको कब्ज नहीं है, आपका खाना बिल्कुल हजम हो रहा है, आप जो अच्छा खा रहे हैं, कोई ये भी बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं महंगा खाएं, आप अच्छा खाएं। और अल्लाह ने इतनी सारी नेमतें पैदा की हैं, अल्लाह को पता है ना हम हेरो सवज से भरे हुए, तो अल्लाह ने ज़मीन में दालें, सब्जियां, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, एक एक चीज़ हमारे लिए उतारी है। बस उसका इस्तेमाल आप सही तरह करें। एक और आपका जिगर खून बना रहा हो, आपकी दिल की धड़कन ठीक चल रही हो, आपका मैदा, उस पर इतना लोड ना डालें। कहते हैं अभी वही बातें, हम कुछ बातें तो बिल्कुल मजहब से, हर चीज मजहब से जुड़ती है। कहते हैं कि एक हिस्सा छोड़ के खाना खाए। अब हम मैदे को ठूस देते, उसकी मशीन मूव करने में मुश्किल करती है। तो अच्छा खाएं, बेहतरीन खाएं, लेकिन आप जो है ना वो समझ के, क्या कह रही है इसमें, कुछ लिमिट में खाएं, लिमिट में खाएं। अब हम लोग समझते हैं कि वो जो तरी वाले खाने और बड़े बड़े गोश्त और इतने हैवी खाने जो आपके अंदर जाके वो एक तमाशा करते हैं, फिर आपको बहुत सारी बीमारियां आपको अटैक कर देती हैं। तो सिलेक्टेड थोड़ा खा लें बेशक, लेकिन अच्छा खा लें। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है। अनार कितना खून पैदा करता है हमारे अंदर। अनार स्किन के लिए भी, एंटी एजिंग के लिए भी बहुत बेहतरीन है अगर आप अनार का इस्तेमाल करते हैं। और इसके जो छिलका है उसका भी ये भी इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर इसको ड्राई करके आप इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर आपकी टूथ एक है और मसूड़ों से खून आने की जो प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों को, अगर उसको अपने यानी पेस्ट पे या फिर अपने जो भी पाउडर यूज़ करते हैं फॉर डेंटल हाइजीन, तो आप उसमें ऐड करके उसका इस्तेमाल करें तो आपकी जो मसूड़ों से खून आने का मसला है ये भी सॉल्व हो जाता है। वाह। तो अच्छा, एक और भी इसकी टिप है, मैं किसी हर्बलिस्ट नहीं दी थी, कि अगर अनार के छिलके जो है ना, पहले उनको जैसे धो लेते हैं, उसके छिलकों को एक जग में भर के ना, अपने 1 किलो छिलके हैं, उसके अंदर भी रस होता है। कहते हैं अनार को अगर हम उससे खाएं ना, उसके अंदर जो कवर अल्लाह ने एक एक दाना ऐसे, और वो जो येलो पार्ट होता है अनार का, हाँ, उसे नहीं फेंकना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसके भी बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। कुछ लोग अगर उसको उसके साथ भी खाएं ना, उसका भी, क्योंकि वही मैं बताई थी कि उसको अगर पानी में आप भिगो के, आप उसका पानी अगर उसको 2-3 घंटे छोड़ने का उसका पानी लेना, तो आपके अंदर जो हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर है, उसका भी जो है वो बहुत अच्छा, और आपके जिस्म के जहरीले मादे, टॉक्सिन एलिमेंट है जैसे इन्होंने कहा, तो बिल्कुल वो भी बॉडी से निकालता है। ये बड़ा अच्छा, और वैसे ही उसका अनार का तो वैसे ही फायदा है बिल्कुल। और जैसे आपने कहा स्किन के लिए बहुत अच्छा, स्किन के लिए आप बेहतरीन प्रोडक्ट है वो। जो जितने भी दुनिया में महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं एंटी एजिंग के लिए, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसके एंटी यानी जो फाइन लाइंस रिमूव करने की जो बात कर रहे होते हैं, जिस प्रोडक्ट की भी बात कर रहे होते हैं कि ये आपकी फाइन लाइंस को, आपकी पिगमेंटेशन को दूर करेगा या एंटी एजिंग के लिए है, उसमें कहीं ना कहीं किसी तरह इसका इस्तेमाल, इसके स्किन का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। यानी अनार के छिलके जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत सारे सिरम्स भी होते हैं जिसमें इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं, तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो अगर जब लगाने में इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो फिर आप ऑब्वियसली अगर जब उसे खाएंगे और सही तरीके से यानी सही टाइम पर खाएंगे तो उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। सही टाइम से मुराद यानी आप बहुत सारा खाना खाने के बाद अगर खाएंगे, वही बात कि बाकी सारी चीज़ें जो आपकी बॉडी में सही तरह से यानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी, तो फिर वो भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो सही टाइम अच्छा, सबसे ज़्यादा जिनको अपनी स्किन अच्छी करनी है वो विटामिन सी का भी इस्तेमाल करें। और जैसे अभी देखिए, हम तो, मैं और सुमेरा हम दोनों एक ही जैसे, हम कहते हैं कि ज़्यादा महंगी चीज़ ना भी हो, सस्ती चीज़ में भी आपका काम हो सकता है। लेमन में बहुत सारा विटामिन सी मौजूद है। बिल्कुल। आप अगर कीनू का सीजन नहीं है तो अल्लाह पाक ने हर चीज का आपके पास सब्स्टिट्यूट रखा है। फाल से आ गए, मेरे मुंह में पानी आ गया। जितना भी फाइबर और ड्रिंक का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। ऐसा ही है कह रही है? ऐसा ही है बिल्कुल। तरबूज आ गया, फाल से आ गए, बहुत फायदा इनकी। बेरीज बहुत है इस सीजन में। बिल्कुल। आप अगर इसको सही तरह से, यानी गर्मियों में अगर आपको डिहाइड्रेशन हो रही है तो आप
सुबह अगर आपकी लस्सी से होती है ना, जैसा मैं अपनी रूटीन बता रही हूँ आपको, अगर सुबह में अगर आप लस्सी पीते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है, आपकी स्किन भी अच्छी रहती है और आपको गर्मी भी कम, पूरे दिन के लिए एनर्जी मिल जाती है और आपको गर्मी भी कम लगती है। तो इसी तरह से अब हमारी बात हो रही थी कि जो लोग सोराइसिस की वजह से परेशान हैं तो उनको चाहिए कि अपनी स्किन का यानी अपनी स्किन को साफ़ सुथरा रखें, ड्राई रखें और कोशिश करें कि ठंडी जगह पर रहें। यानी अगर ज़रूरत जो काम शाम में हो सकता है बाहर जाने का, तो पीक आवर जो धूप के जो तेज़ धूप के जो आवर्स होते हैं उस वक्त से बचें और कोशिश करें कि वो हिस्सा फिर कवर, अगर बहुत इमरजेंसी तो उसको हिस्से को थोड़ी देर के लिए धूप से डायरेक्ट सनलाइट ना लगे। और बाकी आपको स्किन एक्सपोजर से बचाने के लिए तो ऑब्वियसली स्किन की ज़रूरत होती है, यानी सन ब्लॉक की ज़रूरत होती है। और जो आपकी स्किन में इतनी ज़्यादा बर्निंग होती है, स्पेशली जब पूरी स्किन पैची हो जाती है, जहाँ जितना जैसे पेशेंट्स पिक्चर भेजते हैं ना या फिर विजिट करते हैं, पूरे पाँव में, स्पेशली पाँव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पूरी स्किन रेड हो जाती है, गर्म हो जाती है और जलन इतनी ज़्यादा होती है। पहले तो इचिंग होती है और फिर इतनी ज़्यादा जलन, फिर जगह जगह पैचेस, जहाँ जहाँ फिर आप वो हाथ लगाएंगे वहाँ वो एरिया इफेक्ट होने के बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो ऐसी कंडीशन में एक लैनिंग की ही एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, सल्फ़र टैबलेट्स हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 4 मरतबा। ऑब्वियसली डॉक्टर को यानी डॉक्टर से कंसल्ट करना, उसकी इंटेंसिटी को दिखाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्किन के इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो दिखने में एक जैसे लग रहे होते हैं, जैसे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इंटेंसली खारिश हो रही होती है और वो सोराइसिस नहीं होता, गर्मियों में उनको इरिटेशन की वजह से खारिश हो रही होती है, जैसे पसीना ज़्यादा आ रहा है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, जहाँ वो इच करेंगे वो रेड हो जाएगा। वो सोराइसिस ना भी हो तो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में जिनको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी, बिला वजह की बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही होती है और ऐसा स्किन से कोई ऐसा ख़ास कंसर्न नहीं होता, तो वो उस कंडीशन में स्कैबियोसा ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं और इससे अब उनकी जो स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है, टेंडेंसी होती है इचिंग की, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन सल्फ़र ऐसी मेडिसिन है जो कि सोराइसिस के पेशेंट्स के लिए एक नेमत है, यानी बहुत ज़्यादा अगर इंटेंस आपकी कंडीशन है ज़रूर आप डॉक्टर को विज़िट करें, लेकिन ज़्यादातर केसेस में सल्फ़र यूज़ करवाई जाती है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और ये कंडीशन ऐसी होती है ना, आपको फौरी रिलीफ चाहिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा बर्निंग होती है कि आप एक जगह सुकून से बैठ भी नहीं पाते हैं, रात की नींद आपकी ख़राब हो जाती है, आपके लिए चलना फिरना मूव करना आपके लिए प्रॉब्लम कर रहा होता है, तो बिल्कुल आपको इंटेंस आपके इसके सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो फिर ऐसी कंडीशन में सल्फ़र लैनिंग के टैबलेट्स होते हैं, 2 से 4 टैबलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंटेंस कंडीशन में और बाकी अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही। और दूसरी बात है कि आप अपने घर में रेक्सोरूबियम ऐसे रखें कि घर में जैसे आप लोग चीनी और नमक रखते हैं ना, आप इसे अपने घर में इसकी जो है प्रोडक्ट को अपने घर में रखें। वो इसलिए कि आपके छोटे बच्चे हों और जितने बच्चे हैं आपके और आपके बड़े हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, उन सब के लिए, जो स्पोर्ट्स में बच्चे जाते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, बूढ़े जो हैं उनके अंदर जो कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है, जो छोटे बच्चे हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी हैं, 2 महीने के बच्चों के लिए भी जो आप चीनी अपने उस बच्चे के फीडर में ऐड करते हैं, तो एज़ कम्पेयर टू आप रेक्सोरूबिया के चंद दाने अगर आप उस नीम गर्म दूध में इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे के अंदर ग्रूमिंग बहुत अच्छी आएगी, अंदर से ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी। उसके अंदर कैल्शियम ये प्रोवाइडर है, पोटाशियम, जिंक, इसके अंदर सब चीज़ें, न्यूट्रिशन वैल्यू बड़ी स्ट्रॉन्ग है इसके अंदर। बड़े हैं वो, इसकी बस ये कि उसके अंदर क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा कर दीजिएगा, बड़े हैं तो वो 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि मीठा है, बस शुगर वाले अवॉइड करें। बाकी सबके लिए हेल्दी ये डाइट। और ख़वातीन जो है वो सारा थक जाती हैं किचन में खड़े होके, उनकी पिंडलियों में, एड़ियों में दर्द होता है, तो वो भी इसको हल्का सा जो नीम वार्म वाटर होता है उसके अंदर आप 1 चम्मच ऐड करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध में ऐड कर सकते हैं। तो ये तो मैं कहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी का अगर आप हिस्सा बना लेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे, आपके अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सुमेरा, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग, बीन ऑन शो, और आपने रेक्सोरूबिया की इतनी अच्छी और लेनिंग प्रोडक्ट की बहुत सारी अवेयरनेस दी। जाते जाते अपने नाज़रीन को कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहें तो प्लीज़। बिल्कुल, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्पेशली आपको डिहाइड्रेशन होने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है, तो ऐसी कंडीशन में पानी का इंटेक करें। और पानी की इंटेक से सिर्फ डिहाइड्रेशन नहीं जाती, तो इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए और मिनरल डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आप रेक्सोरूबिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जो
जो नेचर से आपको चीज़ें मिल रही होती है, जैसे गन्ने का जूस है, तरबूज का शरबत है, या इस तरह की गर्मियों में ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पुदीना और इस तरह की बहुत सारे ड्रिंक्स आपको मिल रहे होते हैं जो कि बिल्कुल फ्रेश चीज़ों से बन रहे होते हैं। तो उन चीज़ों का इंटेक करें, और जिनको गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है वो कोशिश करें कि दही का इंटेक ज़रूर किया करें। और अगर सुबह की शुरुआत लस्सी से करेंगे तो दिन भर के लिए आपको एनर्जी भी मिलेगी, और साथ साथ आपकी जो एक तो गर्मी की शिद्दत कम लगेगी और दूसरा ये कि आपको एनर्जी भी मिलेगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें और डिहाइड्रेशन से बचें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इससे बहुत से लोगों की डेथ्स भी हो जाती है। बिल्कुल, तो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अभी आगे मजीद कहते हैं हिद्दत बढ़ जाएगी। सुमेरा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रिप्रेजेंट ऑफ रेक्स सोरूबिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आगे चलते हैं ब्रेक की तरफ और लेते हैं ब्रेक। आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान और हम चलते हैं आज जी क्या बन रहा है, क्योंकि एवरी मंडे हमारे साथ होती हैं सोनिया अशफाक, और देखें वो आज कैरी के साथ क्या कर रही हैं। यस, यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ, और आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ।